सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख दिव्य सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंस महान पुरुषों के पावन सुंदर ददीप्यमान पावन स्वरूपों का दर्शन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का भी पावन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। समय की महत्ता और समय का मूल्यांकन करते हुए महापुरुषों ने इसे अनमोल बताया है। अनमोल अर्थात जिसका कोई मोल नहीं, जिसको किसी भी प्रकार की वस्तु द्वारा देकर उसका मोल नहीं किया जा सकता। इसलिए ही इसको महापुरुषों ने अनमोल की संज्ञा दे दी है। जहाँ महापुरुषों ने इसको अनमोल कहा है, दूसरी तरफ संसारी लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन संसार है, संसारी दृष्टि है, तो उसका मूल्यांकन भी किसी न किसी वस्तु द्वारा किया जाता है और ज़्यादातर धन के द्वारा ही किया जाता है। संसार में कहते हैं कि टाइम इज मनी, अर्थात टाइम को कन्वर्ट करके मनी में ले लो, जबकि विचार अलग अलग हैं। इसलिए वो संसारी लोग इसको धन द्वारा ही इसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे संसार में किसी भी वस्तु का अगर मूल्य तय करना होता है तो उसमें यह जरूर आता है कि कितना समय इसके बनाने में लगा। अगर कोई कार्य को किया जाता है तो उसमें भी इसका यही होता है कि इस कार्य को करने में कितना समय लगा और उस समय के हिसाब से फिर उसकी वैल्यू डाली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि समय की महत्ता को न जानते हुए कोई कार्य छोड़ भी दिया जाता है। और कभी कभी यह सुनने में भी आता है कि समय रहते ये कार्य कर लिया होता तो आज ऐसा न होता, अर्थात उस वस्तु की प्राप्ति न होती या जो आज सिचुएशन है वो वैसी न होती। हमारे प्रातः सम्माननीय श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के भी वचन है कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी भी कदर नहीं करता। तो इसलिए महापुरुषों ने समय के मूल्यांकन के लिए हम जीवों को आगाह भी किया है कि इस समय रहते हुए जीव को करना क्या है। महापुरुषों की दृष्टि पारमार्थिक होती है, इसलिए हमें परमार्थ से और आत्मिक धन से मालामाल करने के लिए ही हमें समय का मूल्यांकन बताते हैं। हमारे प्यारे सद्गुरु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की अमर वाणी के वाक्य हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से फिर पाछे पछताएगा। कि ये वाला जो समय निकल गया फिर पछताना पड़ेगा। तो करना क्या है, श्वास श्वास में नाम सिमर ले, जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदारथ पाएगा। हमें बार बार यही हमें आगाह करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि समय रहते हुए हमें उस काम को कर लेना है जिसके लिए ये परमात्मा ने इतना बेशकीमती मानव जन्म दिया है।
जो है भक्ति की कमाई और नाम की कमाई। संसार के सारे कार्य करते हुए भक्ति के साधनों को जो जीव कर लेता है तो महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है। हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने जो ये 5 नियमों की कृपा की है, जिसमें 2 घंटे का सिमरन ध्यान है, उनकी आज्ञा के अनुसार ये हम करते रहेंगे तो हमारा मानव जन्म का समय जो है वो सफल हो जाएगा, मानव जन्म भी सफल हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब गुरुमुखों के ऊपर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कितनी कृपा व रहमत है कि प्रातःकाल भी और सायंकाल भी श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में हमें श्री परमहंसों का आराधन व पूजन करने का सुनहरी अवसर प्राप्त होता है। और ये भी महापुरुषों की बड़ी कृपा है जो हमें इस समय श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी महिमा गायन करने का, उनकी महिमा सुनने का और ये सुंदर सुंदर दर्शन दीदार प्राप्त होने का ये सुंदर अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। कारा बोल। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अभी श्री संतनगर में कृपा फरमा रही थी जब, तो एक प्रेमी ने श्री चरणों में आकर विनय की कि स्वामी जी हमें भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमारे पास भक्ति ही है और कुछ है ही नहीं। आप सब गुरुमुखों को देने के लिए हमारे पास सिर्फ भक्ति ही है। तो आप देखें कि हमारा कितना सौभाग्य है कि उस अनामी लोक से उतरकर इस लोक में आकर परमपिता परमेश्वर स्वरूप श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी जो कि हमें भक्ति की दात देने के लिए ही इस समय हम सब गुरुमुखों के सामने विराजमान हैं और खूब भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। कारा बोल। ये जो अवसर हमें इतना सुंदर सुनहरी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है, ये हम सब गुरुमुखों के पुण्य जन्मों की, कई पुण्य जन्मों की पुण्य कमाई है जो हमें ऐसा सुंदर अवसर महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इंसान के जीवन में उसके कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। महापुरुषों की वाणी भी है कि जैसा कर्म करेगा बंदे फल भी वैसा पाएगा, बोएगा आग बबूल तो आम कहां से खाएगा। कि इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर उसे अच्छी संगत मिल जाती है तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, और अगर उसे अच्छी संगत नहीं प्राप्त होती तो उसके कर्म वैसे हो जाते हैं। इतिहास भी साक्षी है कि कौरवों और पांडवों एक ही कुल में पैदा हुए और एक ही गुरु की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन बचपन से ही देखो ये मिसाल है कि जब दुर्योधन और भीम आपस में, दुर्योधन भीम से कितनी ईर्ष्या करता था कि इतनी ईर्ष्या हो गई कि दुर्योधन और भीम जब एक बार जब बालपन में थे तो वो खेल कूद के लिए खेल कूद रहे थे, तो जब भोजन का समय आया तो दुर्योधन ने, उसको पता था कि भीम को जो है खीर बहुत पसंद है, तो उसने उसकी खीर में विष मिला दिया। और जब उसने उसकी खीर में विष मिलाया तो वो
तो उसको खीर बहुत पसंद थी, तो वो खीर का पूरा कटोरा का कटोरा ही भीम खा गया। जब खा गया तो बिल्कुल बेसुध हो गया। तो दुर्योधन ने क्या किया कि उसने उठाकर नदी में फेंक दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि उसे 100 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। तो ये जो कर्म है इंसान के, वो बहुत ही उसके जीवन में मायने रखते हैं। ऐसे ही महात्मा बुद्ध जी की एक कथा भी आती है कि उनके चचेरे भाई थे देवदत्त जी, एक ही गुरु के शिष्य थे और शिक्षा दीक्षा भी बराबर प्राप्त हुई, लेकिन महात्मा बुद्ध से ईर्ष्यावश उनका जो सोच थी देवदत्त जी की शुरू से ही अलग थी। एक बार की बात है कि देवदत्त जी जा रहे थे तो एक खेत के बाहर से निकले, तो उनके यार दोस्त भी, उनके संगत वाले जो थे वो भी साथ में थे। तो खेत में उस समय वो धान बो रहा था किसान, तो जूते बाहर उतार कर खेत जो है, खेत में किसान जो है धान बो रहा था, क्योंकि जब किसान जो है धान बोता है तो वो नंगे पांव ही खेत में जाता है, तो तब वो धान की फसल को बोता है। तो इतने में शरारत सूझी, तो उन्होंने देवदत्त जी ने क्या किया कि उसके जूतों में कांटे भर दिए और दूर से खड़े होके तमाशा देखने लगे। तो जब किसान अपना कार्य करके बाहर आया तो उसने बड़े जूते पहने, तो उसका पांव छलनी हो गया, खून से लथपथ हो गया। तो फिर उसके बाद जो है वो देवदत्त जी उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो उस किसान ने, क्योंकि राजा का लड़का था, राजकुमार था, कुछ कह तो सकता नहीं था, लेकिन मन ही मन में बहुत कल्पा और उसके लिए बहुत बड़ा बुरा मन में सोच लिया। और ऐसे ही उसके बाद अगले दिन महात्मा बुद्ध जी का वहां से जाना हुआ। उनके साथ भी 2-4 व्यक्ति थे, तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि कल ऐसा इस किसान के साथ किया गया। तो उन्होंने उस किसान के जूतों में स्वर्ण भर दिए, और जब स्वर्ण भर दिए तो वो आगे चले गए। तो जब किसान अपना कार्य करके वापस आया तो उसने देखा कि जब उसने जूते पहने अपने, तो स्वर्ण मुद्राएं निकली। तो उसे जब पता लगा कि ये महात्मा बुद्ध जी ने किया है, तो उसी किसान ने ही जो है उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारी दुआएं दी। तो कहने का अर्थ क्या कि इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं, वैसे ही उसे दुआएं मिलती हैं और वैसे ही उसके साथ होता है। तो हमें हमारे वक्त के महापुरुष हर समय दिन रात ये समझाते हैं कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। और हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपनी रब्बी वाणी में भी फरमाया है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में तो भूल गया असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम है, गैर ख्यालों को दिल से हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम है। तो महापुरुष हमें इस छोटी सी पंक्ति में ही कितना दुनिया का, अपने जीवन का सार समझाते हैं कि हमारा इस संसार में आना क्यों हुआ है, हमने क्या कर्म करने हैं, हमने कौन सा कार्य करना है और किस लिए हम इस संसार में आए हैं। ये छोटी सी वाणी के अंदर ही वो हमें समझा रहे हैं। तो हम सब गुरुमुखों का क्या फर्ज बन जाता है कि जैसा जैसा वक्त के महापुरुष हमें समझाते हैं, जैसा जैसा कर्म करने को कह रहे हैं, वैसे वैसे हमें वो कर्म करना चाहिए। कि महापुरुष फरमाते हैं कि खाओ पियो खुशियां मनाओ पर बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमन और ध्यान नित करो चाहे बाधा पड़े अनेक। ये 5 नियमों की निधि ऐसी दी है कि इंसान कहीं भी रहे इन नियमों को सरलता से पालन कर सकता है, लेकिन सिर्फ विचार करने की जरूरत है। कि अगर इंसान अपने दिल के अंदर ये विचार कर लेता है, ये गांठ बांध लेता है कि मुझे ये नियम करने ही करने हैं, तो उसके लिए कोई ये नियम मुश्किल नहीं है। और आजकल वक्त को देखते हुए जहाँ की घोर कलयुग का इतना समय चला आ रहा है, हर जगह देखो आप संसार के अंदर भी देखो कितनी ईर्ष्या द्वेष फैली हुई है। वहां पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें 2 घंटे भजन करने का हुक्म फरमाया है कि जो भी श्री अनंतपुर दरबार का न्यायी है
जिसने श्री अनंतपुर दरबार से नाम ले रखा है और जो वक़्त के महापुरुषों के चरण शरण में उनके सानिध्य में आ गया है, उसे 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना जरूरी है। क्योंकि कलयुगी जीव है, 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकता है। इसलिए देखो उन्होंने कितनी कृपा की है, कितनी रहमत की है कि ये छूट भी दे दी कि चाहे आधा घंटा करके 4 बार में करो, चाहे 5 बार में करो, चाहे 3 बार में करो, चाहे 2 बार में करो, लेकिन करना अनिवार्य है। और जब महापुरुष हमें इतना समझा रहे हैं, इतना बता रहे हैं, और कल्याण भी हमारा है, फायदा भी हमारा है, हमारा ही लोक और परलोक सुहेला होगा, तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज बन जाता है कि दिन 24 घंटे के अंदर ही अपने इन 5 नियमों की पालना भी करनी है और 2 घंटे भजन भी करना है, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। और महापुरुषों की जो कृपा व रहमत इस समय हमारे ऊपर प्राप्त हो रही है कि वो हमें अपना दर्शन अपने चरणों में बिठाकर अपना दर्शन दे रहे हैं। ये रहमत व कृपा, ये आशीर्वाद, ये भक्ति की दात सदा सदा हम गुरुमुखों को प्राप्त होती रहे। बोलो जयकारा बोल। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। दिव्य सत्संग परम पूजनीय महात्मा जी का श्री आनंदपुर दरबार से श्री गुरु महाराज जी की दिव्य हजूरी में किया गया सत्संग आप सभी गुरुमुखों को कैसा लगा है कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।